टॉरिस-लीस थ्योरम। टॉरिस-लीस थ्योरम। टॉरिस-लीस थ्योरम क्या है? एक आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, आइडियल लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड की ओपन सरफेस से एच गहराई पर एक होल है, होल, ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब होल, छेद, और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, लिक्विड की धारा बाहर निकल रही है, स्ट्रीम, ये वेलोसिटी v से बाहर निकल रहा है, ये वेलोसिटी v कहलाती है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। टॉरिस-ली ने ये ऑब्जर्व किया क्या कि इस h हाइट से अगर आप एक सर्टेन ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, किसमें? फ्री फॉल में, तो जितनी वेलोसिटी ये गेन करेगा सेम हाइट तक गिरने में, इसने वेलोसिटी गेन करी v डैश, जितनी वेलोसिटी इस फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट ने गेन करी उतनी ही डेप्थ तक गिरने में जितनी डेप्थ पर आपका ऑरिफिस है। तो फिर लिक्विड के निकलने की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स v, ये जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स v इज इक्वल टू किसके होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी v डैश। जितनी गहराई पर ऑरिफिस है ओपन सरफेस से, उतनी ही हाइट तक अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल में रखा जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए गिरने के लिए, तो फिर लिक्विड की इस होल से निकलने वाली स्पीड उतनी ही होती है जितनी इस फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट की हो गई है सेम हाइट तक गिरने पर। ये टॉरिस-ली थ्योरम है। Velocity of efflux of a liquid is equals to the velocity gained by a body in free fall through the same height equal to the depth of orifice from the open surface of liquid. लिक्विड के ओपन सरफेस से जितनी डेप्थ पर ये ऑरिफिस है उतनी ही ऊंचाई से अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल में गिरने दिया जाए, तो फिर इस बॉडी की फ्री फॉल वाली वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है ऑरिफिस से, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल होती हैं, दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल हैं, और ये हमें प्रूव करना है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। और इस कंडीशन में इस पूरे प्रोसेस में कंडीशन अप्लाई ये है कि लिक्विड बाहर निकलने के बाद भी आप यहां से लिक्विड की सरफेस में चेंज नहीं होने दे रहे हैं, मतलब किसी तरह से आपने लिक्विड की सरफेस को सेम लेवल पर मेंटेन रखा हुआ है, प्लस आपके इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मोशन में नहीं है, मोशन में केवल कहाँ है? ऑरिफिस पर। तो आपको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करनी है, एक बार ओपन सरफेस पर और एक बार ऑरिफिस पर। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि वेलोसिटी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। वेलोसिटी gained by an object in free fall। फ्री फॉल में कितनी वेलोसिटी होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v डैश इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना g, नहीं मुझे ये इक्वेशन नहीं लगानी,
मुझे इक्वेशन लगानी है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। v डैश हमें फाइंड करना, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से फ्री फॉल में छोड़ दिया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल, और कितनी हाइट गिरी, h। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपका v डैश निकल कर आया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये तो निकल कर आ गई वेलोसिटी किस ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जिसे आपने फ्री फॉल में छोड़ दिया। कितनी हाइट से गिरने के लिए छोड़ दिया, h हाइट से गिरने के लिए आपने छोड़ दिया। अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट मैंने ये लिया ए पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं लेता हूं बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पर लिक्विड रुका हुआ है और बी पॉइंट पर लिक्विड बाहर निकल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। पॉइंट ए पर लिक्विड रुका हुआ है तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी है, 0 है। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड बी। ए और बी पर बर्नौलीज थ्योरम अपने लगाई, तो कौन सी, प्रेशर एट ए प्लस, बोलो, रो जी एच ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल्स प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हैं दोनों ही। ठीक है, वेलोसिटी एट ए 0 है। हाइट ऑफ एच, कैपिटल एच में ले रहा हूं इसको, ए की हाइट सरफेस से कितनी है, ए की हाइट सरफेस से है कितनी, कैपिटल एच। तो बी की हाइट सरफेस से कितनी रह गई, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, ए एच कैपिटल एच है और एच बी कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पी प्लस रो जी एच ए कितना है, कैपिटल एच, प्लस हाफ रो इंटू 0 स्क्वायर इक्वल पी प्लस रो जी बी कितना है, एच माइनस एच, प्लस हाफ रो वी ई स्क्वायर। मैं वी ई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स लिख लेता हूं इसको, वी ई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स जो बी पर वेलोसिटी है। ठीक है, जिसे हमने कैलकुलेट करना है, जिसे हमने कैलकुलेट करना है। प्रेशर खत्म हो गया, ये 0 बचा, क्या बचा, रो जी कैपिटल एच इक्वल्स रो जी एच माइनस एच प्लस हाफ रो वी ई स्क्वायर। रो से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, यहां क्या बचेगा, जी एच, जी एच इक्वल्स जी इंटू एच माइनस एच प्लस हाफ वी ई स्क्वायर। जी एच इक्वल्स जी एच माइनस स्मॉल जी एच प्लस हाफ वी ई स्क्वायर। जी एच कैंसिल हो गया और मैं इसको भी इधर ले लेता हूँ, तो जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 वी ई स्क्वायर और वी ई इज इक्वल्स टू 2gh स्क्वायर रूट। ये आ गई, किसके लिए आ गई, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आ गया। ये वेलोसिटी आ गई उस लिक्विड की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है। और ये वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी क्या है, फ्री फॉल वाली बॉडी की वेलोसिटी। दोनों ही सेम आ रही हैं, सिंपल सी बात है।
velocity of efflux is equals to velocity of body in free fall. Using Torricelli's theorem, find the maximum range and the condition for maximum range of efflux. इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ऑरिफिस से लेकर ग्राउंड तक पहुंचने में लिक्विड को कितना टाइम लगा. The time taken by liquid from orifice to ground, T हमने कैलकुलेट करना है. तो फिर वर्टिकल मोशन लगाएंगे हम. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. कितना गिरना है इसे? h माइनस एच. कितनी गिरने की कितनी स्पेस, कितना इसको अवेलेबल है हाइट? h माइनस एच. और जीरो वेलोसिटी से ध्यान दीजिए कि जब ये ऑरिफिस से निकला तो इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन इसमें जीरो है, तो इसलिए जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है g इंटू टी स्क्वायर. तो h माइनस एच ट्वाइस, और इसमें g को भी अपॉन में ले लूँ, इक्वल्स टी स्क्वायर. तो यहाँ से आपके लिए निकला t इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस एच अपॉन g सेकेंड. ठीक है. अब रेंज फाइंड करने के लिए रेंज r फाइंड करनी है आपको. रेंज कौन सी है? कितनी दूर जाकर गिरा ये, कितनी दूर जाकर गिरा ऑरिफिस से, दिस इज द रेंज. तो रेंज फाइंड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे. क्या? s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. s यानी रेंज फाइंड करनी है. और कितनी वेलोसिटी से निकलना शुरू किया इसने, यहां से कितनी वेलोसिटी चल रहा था? जो आपने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फाइंड करी है, कितने से? 2gh. और कितना टाइम मिल रहा है इसे गिरने के लिए? प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो r इक्वल्स, सब कुछ रूट के अंदर ले लो, 2gh 2h माइनस एच अपॉन g. तो आपके लिए रेंज निकल कर आती है 2 बाहर आ गया, g से g कैंसिल हो गया, क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस एच इंटू एच. ये रेंज आ गई. लेकिन ये अभी रेंज है, इट इज नॉट द मैक्सिमम रेंज. इट इज नॉट द मैक्सिमम रेंज, इट इज रेंज. आपसे कहा गया है मैक्सिमम रेंज फाइंड करो और कंडीशन फाइंड करो मैक्सिमम रेंज के लिए. रेंज फाइंड हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस एच. फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम होने के लिए h इंटू एच माइनस एच क्या होना चाहिए? मस्ट बी मैक्सिमम. और ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन h इक्वल्स या h इक्वल्स कैपिटल H बाय 2. और कितनी होगी मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज R मैक्सिमम कितनी है? 2 स्क्वायर रूट, ये स्मॉल h कितना है ना? तो h बाई 2 इंटू एच माइनस h बाई 2. h बाई 2 यहां से बचा, h बाई 2 ये रहा, तो फिर कितना हो गया बोलो? मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी?
हाँ हाँ, सीधे आंसर बता दो ना, समझ नहीं रहे हो। h/2 इंटू h/2, पूरा पेयर बन गया, तो क्या बचा 2 इंटू, तो रेंज मैक्सिमम रेंज निकल कर आ गई, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई कैपिटल एच, जितना की लिक्विड की टोटल हाइट है इस पूरे कंटेनर के अंदर। और ये कब होगा, कब होगा ये, when the orifice या when the hole is at the middle middle of वाटर लेवल, वाटर लेवल के बीचों बीच जब होगा, ये पूरा का पूरा जितना भी वाटर लेवल है इसके जब ठीक बीचों बीच होगा तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। अगर बीच से ऊपर हुआ तो भी रेंज घट जाएगी, बीच से नीचे हुआ, इसके बिल्कुल सेंटर से बीच नीचे हुआ तो भी इसकी रेंज घट जाएगी। कीजिए।